जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट होने वाली है। मित्रों, ये मोर और मोरनी का प्रसंग है। एक साधु के 8 बातें जो हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आएंगी, जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, पूरा कहानी को देखा करें। कहानी को आधा अधूरा देख करके आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है और आधा ज्ञान हमें कभी जीवन में काम नहीं आता है, वो जीवन में कष्टकारी हुआ करता है। मित्रों, हमारा उद्देश्य चैनल से लोगों तक जागरूक करना है। चैनल के द्वारा लोगों को अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना है और जो प्राचीन ज्ञान और हमारी संस्कृति जो लुप्त होती चली जा रही है, वो समाज में उजागर करने का हमारा काम है। आप भी समाज को नई दिशा देने में हाथ बटाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें। मित्रों, आइए जानते हैं, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये 8 बातें हर किसी को माननी चाहिए। एक बार किसी जगह पर एक मोर और मोरनी रहा करते थे और जब मोर और मोरनी बड़े हंसी खुशी के साथ में रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें आपस में बात बात पर कलह हो जाया करती थी। मोर मोरनी को समझाया करता था। मोर कोई भी बात, घर की बात होती थी, मोरनी जाकर के अपने आस पड़ोस वालों को बता दिया करती थी। मोर समझाता था, ये तुम इस तरह से अपने यहाँ की बात दूसरे लोगों को बताओगी तो उससे अपनी हानि होगी, अपना नुकसान होगा। लेकिन उस मोरनी की बात एक भी समझ में नहीं आती थी। मोर समझा समझा करके बहुत तंग हो चुका था। मित्रों, एक दिन का जिक्र, मोर को मोरनी देखती है तो मोर बड़ा क्रोध में है और मोरनी ने जवाब दिया, स्वामी क्या बात है, आप क्यों चिंता में हो? उस मोर ने समझाया मोरनी को, हे प्रिय, मैं दुखी इस बात से हूँ, इस बात से चिंता में हूँ कि मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि हजारों बार बताया है कि कोई भी बात, घर की बात हो, उसे बाहर जाकर के मत बता के आया करो, लेकिन तुम बाहर जाकर के वो बात सारी की सारी बता देती हो। जैसे भोजन का प्रबंध हम कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, और जब रोजाना बड़ी मेहनत करने के बाद हम भोजन लेकर के आते हैं, यदि तुम दूसरे लोगों को ये बातें बता दोगी तो फिर वो बीच में अपनी टांग अड़ा देंगे। उस भोजन में से हमें आधा अधूरा ही भोजन प्राप्त हो पाएगा। मित्रों, इस तरह से जब समझाया, लेकिन मोरनी की फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई। एक दिन का जिक्र, मोर ने क्या देखा कि मोर भ्रमण करने के लिए गया और वहां से भोजन का प्रबंध करने के लिए गया, भोजन को लेकर के आ रहा था। लेकिन उससे पहले क्या देखा कि अन्य जीव जंतु, अन्य पक्षी वहां पहले से पहले ही पहुंच गए और जाकर के वहां से उस भोजन को लेने लगे। मोर ने देखा, ये किया हुआ करा धरा सब मेरी पत्नी का है। यदि मेरी पत्नी नहीं बताती तो ये सारे के सारे पक्षी यहाँ पर नहीं आते और जो मैं अच्छे तरीका से रोजाना भोजन पूर्ण लेकर के जाया करता था, लेकिन मुझे यहाँ आधा अधूरा ही मिल पा रहा है। ये मेरी पत्नी का सारा खेल है। अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। मोर ने जाकर के भोजन के बारे में बताया, पत्नी को समझाया, मैंने तुम्हें इतने बार समझाया है कि तुम अपने घर की बात किसी को मत बताया करो, लेकिन तुम फिर भी बार बार जाकर के बाहर ही बता देती हो। मोरनी घुर्रा पड़ी, जवाब दिया, क्या कह रहे हो स्वामी? अरे भोजन लेने के लिए आप गए, आधा अधूरा ही भोजन लेकर के आए हो, पूर्ण क्यों नहीं लेकर के आ पाए जिससे मैं भी खा लेती और तुम भी खा लेते? मोर ने समझाया, इसलिए तो मैं तुमसे रोजाना मना किया करता था कि तुम ये अपने घर की बातें जो हम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या कोई धंधा करते हैं, वो बातें हमें बाहर जाकर के शेयर नहीं करनी चाहिए, लोगों को नहीं बतानी चाहिए। यदि हम बता देते हैं तो उससे हमारी हानि होती है, लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने बता दिया। वो पक्षी पहले से पहले पहुंच करके मुझसे पहले जाकर वो सारा का सारा भोजन ले गए, बचा कुचा भोजन ये मुझे मिल पाया है।
मोरनी एकदम से खौके आए परी, जवाब दिया, क्या पागल हो गए हो? मैंने किसे बता दिया? अरे तुम जब देखो तब मुझ पर ही दोष लगाते रहते हो। तुम्हें भोजन लेने के लिए नहीं जाना है तो मत जाया करो, लेकिन इस तरह से मुझे दोषारोपण मत करो, मुझे दोषी मत ठहराओ। हर बात को लेकर के मुझ पे ही पल्ला झाड़ देते हो, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। मोर बेचारा कुछ नहीं बोला। यदि मैं कुछ और कहूंगा और ज्यादा कलह हो जाएगी। बड़ा सुस्त हुआ। मोर घर से निकल गया, बड़ा ही चिंता में था। थोड़ा सा बाहर निकल कर देखा तो एक संत जी का आश्रम था, एक बाबा जी की कुटिया थी और उस कुटिया के पास में बाबा जी बैठे हुए थे। मोर वहीं पहुंच गया और मोर जाकर के बाबा जी से विनती करने लगा, हे बाबा जी, आज मैं बहुत कष्ट में हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, आइए मोर, बैठो मेरे पास, तुम्हें क्या कष्ट है और तुम कष्ट में मत आओ। तुम्हें कष्ट जो भी है उस कष्ट को दूर करना है तो मैं आपको ये 8 बातें बताते हैं। उन 8 बातों पर अमल करना। आप ही को नहीं, जो भी इन 8 बातों को सुनेगा और अपने जीवन में ढालेगा तो वो कभी दुखी नहीं रह सकता है, बड़ा ही सुखी रहेगा। मित्रों, मोर को उन बाबा जी ने कौन सी वे 8 बातें बताई, आज हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, पहली बात उस मोर को बाबा जी ने बताई कि अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे वो किसी तरह की मजबूरी हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे वो अपने घर परिवार की किसी भी प्रकार की खुद की मजबूरी हो, हमें मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि हम अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो लोग हमारी मजाक बनाते हैं और उस मजबूरी का वो फायदा उठाते हैं। मित्रों, उन बाबा जी ने दूसरी बात उस मोर को बताई, अपनी गलती और अपने भविष्य के बारे में यदि हम किसी को बताएंगे तो लोग हमारी गलतियों को देख करके वो हम पर ही वार कर बैठेंगे और हमें कभी भी अपना जो भविष्य के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे तो लोग हंसी मजाक बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन गलतियां देख करके वो हम पर ही हावी हो सकते हैं किसी न किसी दिन, इसलिए हम कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात बताने के बाद उस मोर को बाबा जी ने तीसरी बात बताई कि अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे घर में खुशी हो चाहे रंज हो। यदि हम अपने घर की बात किसी दूसरे को शेयर करेंगे तो दूसरा जब उस बात को सुनेगा, हम अपनी पत्नी के बारे में किसी को यदि बताते हैं, हम अपने बेटा के बारे में, गलत चल रहा बेटा के बारे में यदि हम बताते हैं तो वो लोग हमारे घर में घुस जाएंगे। कहने का मतलब हमारे घर परिवार वालों से मिलकर के हमारी हंसी मजाक बनवाएंगे, इसलिए हमें अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। यदि हम अपने घर की बातें किसी को बताते हैं तो फिर आगे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। कहीं समाज में हम बात करने लायक नहीं होते हैं, किसी के सामने हम कोई बात कह नहीं पाते हैं। यदि हम कह भी देते हैं तो सामने वाला ताड़ सीधे हमारे मुंह पर जवाब देता है, तुम कितने अच्छे हो, तुम अपने घर को ही सही से नहीं चला पा रहे। इसलिए चौथी बात उस मोर को उन बाबा जी ने बताया कि अपनी कमाई के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। मित्रों, अपनी कमाई के बारे में क्यों नहीं बताना चाहिए? जो हम पैसा कमा रहे हैं यदि हम लोगों को बता देंगे, यदि हम घर का खर्चा ही चला पा रहे हैं यदि हम बता देंगे तो सामने वाले लोग हमें कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि हम उनके बराबर के नहीं हैं। यदि किसी तरह से हमारी आमदनी ज्यादा है तो सामने वाले लोग, यदि हम उनको अपनी आमदनी यानी कमाई बताएंगे तो सामने वाले लोग हमारी आजमाइश करेंगे। किसी भी बात पर कभी भी जरूरत पड़ने पर वो आपके आगे आकर के हाथ फैलाएंगे, कहेंगे आप हमें थोड़ा सा धन दे दो जिससे हमारा वो काम निकल जाए। और जब आप उन्हें उस कमाई में से धन नहीं दोगे, आप किसी उस कमाई को अन्य में खर्च कर दोगे, तो सामने वाले को धन नहीं दोगे तो वो आपसे
जो दोस्ती मानता होगा वो भी दुश्मनी मानने लगेगा, यानी वो लड़ाई का कारण बन जाएगी। इसलिए हमें अपनी कमाई कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 5, उस मोर को बाबा जी ने समझाया, उन महाराज जी ने, संत ने, कि अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि हम अपनी कमजोरी के बारे में बताते हैं तो सामने वाला किसी समय पे हमें कमजोर समझ करके हमें मारने की कोशिश करेगा, और यदि हम अपनी ताकत के बारे में बताएंगे तो वो और खिला पिला करके अपने को ताकतवर बनने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 6, उस मोर को संत जी ने समझाया, अपने मित्र और शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि हम अपने अच्छे मित्र के बारे में किसी से चर्चा करते हैं या अपने दुश्मन के बारे में किसी से चर्चा करते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे? जैसे हम अपने मित्र के बारे में बताते हैं कोई बात, तो भले ही वो सामने वाला हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, यदि अच्छा मित्र समझ करके उसे बहलाएगा, फुसलाएगा और आपके मित्र के द्वारा ही किसी न किसी तरह का वार करवाएगा या आपकी मित्रता तोड़वाने में कामयाब हो जाएगा। और शत्रु के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम अपने दुश्मन के बारे में बताएंगे, यदि दुश्मन हमारा कमजोर है तो वो सामने वाला व्यक्ति उससे मिलकर के उस शत्रु की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे वो शत्रु हमारे ऊपर वार कर सकता है। मित्रों, उस मोर को उन बाबा जी ने 7वीं बात बताई कि अपने किए हुए दान के बारे में भी कभी नहीं बताना चाहिए। दान पुण्य यदि हम करते हैं तो दान के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक बताया है कि दान वैसे करो तो गुप्त दान होना चाहिए। जो लोग अपने इस कीर्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए, समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए दान करते हैं, वो दान नहीं होता है, वो तो एक सम्मान हो जाता है। इसलिए हमें दान कभी भी करना है तो गुप्त दान करना है। और दान के बारे में चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य जी ने बताया है, यदि हम अपने बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं पड़े, यदि दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक की बात कही है, अन्य को तो तब मालूम पड़े। मित्रों, 8वीं बार बताई है उस मोर को, 8वीं बात बताई उन बाबा जी ने कि अपनी पत्नी के बारे में। वैसे भी कहते हैं कि खाना खजाना कभी किसी को मन दिखाना, अपनी सुंदर पत्नी को भी छुपा करके रखना चाहिए। कभी भी उस पत्नी को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहिए। यदि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छुपा कर नहीं रखते हैं, छुपाने का मतलब यह नहीं है कि किसी कमरे में बंद कर दो, छुपाने का मतलब यह है उस पत्नी को अपनी नजरों के सामने रखो। यदि सामने वाला हमारी पत्नी को सुंदर देखता है तो उसकी नीयत ललचा जाती है और वो सुंदर स्त्री से प्रेम बनाने की कोशिश करता है। और जब वो प्रेम बनाएगा तो घर में पति को पता पड़ेगा, हमें यदि पता पड़ेगा तो पत्नी से और पति से झगड़ा होगा, वो कलह घर में पैदा हो जाएगी। इसलिए इन 8 बातों को उन साधु जी ने उस मोर को बताया। जो भी इन 8 बातों पर अमल करेगा, इन बातों पर चलेगा, वो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता है, वो किसी भी मुसीबत में कभी नहीं फंस सकता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। ये जो भी कहानियां हैं आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, चाहे पात्र किसी तरीका के जोड़ दिए जाएं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो पशु हों, चाहे कोई जंगली जानवर हों, लेकिन मनुष्य को ही प्रेरित करने के लिए ये कहानियां हुआ करती हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए। यदि आप भी हमारे इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, आप भी समाज को नई दिशा देने के लिए हाथ बटाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों तक शेयर करें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।